Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 8 चैप्टर हिंदी में 6 क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 8 चैप्टर के बाद 9 चैप्टर था आपका नीति के दोहे। तो आज अपन 9 चैप्टर नीति के दोहे पढ़ेंगे। क्लास है आपका कौन सी क्लास की? 6th क्लास में, ठीक है। 6th क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन? नीति के दोहे। तो निकालिए नीति के दोहे। पहला दोहा है आपका, पावस देख रहीम मन कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। ठीक है, क्या है? पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मोन। देखिए, पावस पावस माने बारिश। जब बारिश आती है, जब बारिश का मौसम होता है तो जो कोयल रहती है वो क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। कोयल की आवाज़ आपको सुनाई आती है? कहीं सुनाई नहीं आती कोयल की आवाज़, है ना। कोयल मौन हो जाती है, मतलब कोयल बोलना बंद कर देती है। अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। दादुर माने होता है मेंढक। मेंढक अब दादुर वक्ता भय, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो अब क्या हुआ, जब कोयल मौन हो गई तो अब दादुर वक्ता, दादुर माने मेंढक, मेंढक क्या हो गए? टर टर चिल्लाने लगते हैं। तो हमको पूछत कौन। अब क्या है, कोयल क्या बोलती है? टिर्र टिर्र की आवाज़ में अगर कोयल चिल्लाएगी भी तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी? दब जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अब हमको कौन पूछेगा। अब तो जो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में कौन बोलने वाला हो गया? मेंढक बोलने वाले हो गए। तो अब हमको कौन पूछेगा? इसीलिए कोयल क्या हो जाती है? मौन हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? अगला है, दोनों रहीम एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत में माही। देखिए, दोनों रहीम एक से, रहीम दास जी कहते हैं कि कोयल और कौआ दोनों के रंग कैसा होते हैं? दोनों काले होते हैं। काले होते हैं। कभी कभी अचानक जब हम कोयल को देखते हैं तो कौए का आभास होता है, ऐसा लगता है कि ये कौआ है। पर कौआ कभी कोयल नहीं होता, वो कोयल कभी कौआ नहीं बन सकती, है ना, वो तो अपन जानते हैं। पर जब इसकी पहचान कब होती है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है? जब कौन सा? वसंत ऋतु। जब वसंत ऋतु आती है और कोयल अपने स्वर में कू कू की आवाज़ में बोलने लगती है तो हमें पता चलता है कि ये कोयल है और ये कौआ है। कौआ काँव काँव चिल्लाता है और कोयल कू कू करके मधुर आवाज़ में बोलती है। तो वसंत ऋतु में हमें कौआ और कोयल की दोनों की पहचान हो जाती है। ठीक है, आया समझ में आपको? नेक्स्ट है आपका, अगला है, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले अधाय। अब देखो, एके साधे सब सदे। देखिए, एक समय पर एक ही कार्य को हमें करना चाहिए, अर्थात एक ही कार्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अपन चाहें कि 2-4 काम एक साथ कर लें तो नहीं होंगे, एक भी काम अपना सही नहीं होगा। इसीलिए क्या है, हमें एक ही कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, शुरू से अंत तक एक ही कार्य को पूरा करना चाहिए। जैसे जिस प्रकार से कहा गया है कि जब पौधा है, पौधे की अगर हम जड़ को अच्छे से सींचते हैं तो पौधे के अंदर जो फूल है, फल है, पत्तियां हैं, अपने आप फूलेंगे फलेंगे, है ना, अपने आप हरा भरा हो जाएगा पौधा। किसको सींचने से? सिर्फ उसकी जड़ को सींचने से पौधा कैसा हो जाएगा? अपना पौधा हरा भरा हो जाएगा, है ना। आगे समझ में ये वाला। नेक्स्ट आपका है, रहीमन देखी बड़ियन को लघु न देखी डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन देखे बड़े को लघु न देखी डारी।
हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कोई बड़ी चीज को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, छोटे को कोई कुछ नहीं समझता, छोटी चीज को उसका कोई मोल नहीं होता, ठीक है। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, अगर छोटा बड़ा कोई बड़ा व्यक्ति है और छोटे बच्चे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा भी अच्छी बात कह रहा हो तो अपन उसको नहीं सुनते, नज़रअंदाज कर देते हैं, उस चीज़ को करते हैं ना कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, कुछ भी बोल रहा है ना। पर ऐसा नहीं है कि बड़े ही अच्छी बात कहना जानते हैं, बच्चे अच्छी बात नहीं कह सकते, या बच्चे अच्छा नहीं सोच सकते, बोल नहीं सकते। तो इसीलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जहाँ पर छोटी सी सुई काम आ सकती है, वहाँ पर बड़ी तलवार को क्या करना है, तलवार का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है। जहाँ पर सुई से काम किया जा सकता है वह तलवार का क्या काम है, ठीक है। जहाँ पर सुई से काम हो सकता है वह तलवार का कोई काम नहीं है। जहाँ पर तलवार काम नहीं आएगी फिर, है ना, तो तलवार क्या करेगी, वहाँ जहाँ पर सुई से काम हो जाएगा वहाँ तलवार की कोई जरूरत नहीं है। अगला है, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा नहीं एक सी का रहीम पछताए। देखो, समय पाए फल होते हैं, एक समय आता है, हर चीज का समय होता है, उसी प्रकार फल आने का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं होता कि फल पहले ही लग जाए, फल आने का समय होता है और फल, पेड़ में फल लगते हैं, फूल आता है फिर फल लगते हैं। पर जब फल, देखा होगा आपने, जब कच्चा होता है या कैरी कच्ची है, आप उसको कितना भी पत्थर मारोगे वो नहीं झड़ेगी, है ना, मुश्किल में उसको तो पेड़ पर चढ़कर आप तोड़ोगे जब ही झड़ेगी वो, नहीं तो नहीं झड़ेगी। पर जब फल पक जाता है ना, जब फल पक जाता है, जैसे आम हुआ, कोई से भी फल ले लो, जामुन ले लो, हरे रहते हैं तो वो नहीं झड़ते, मगर जब पक जाते हैं तो अपने आप नीचे टपक जाते हैं, टपकते कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो भारी हो जाते हैं तो अपने आप पकने के कारण गिर जाते हैं, एक समय में वो गिर जाता है। तो इसी प्रकार से इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कवि, जो रहीमदास जी हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से फल पकने के बाद अपने आप झड़ जाता है समय पर, तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी अपना जन्म होता है तो एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से अपने कामों में सब चीज़ों से अपन मुक्त हो जाते हैं और अपना वृद्धावस्था आ जाती है। तो वृद्धावस्था आती है, उस समय अपना समय पूरा हो जाता है, उस समय मृत्यु हो जाती है किसी भी व्यक्ति की। तो जब हमारा समय आने वाला है, तो हम समय को रहते हुए, हमें पता है कि हमारा समय आने वाला है, तो समय रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने जितने भी कार्य हैं उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि हमें पछताना पड़ सकता है ना, कि हम ये काम नहीं कर पाए, इस काम के लिए हमें पछताना पड़ सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को रहीमदास जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन भी ऐसा है कि जन्म है तो उसकी मृत्यु भी होगी, वृद्धावस्था भी आएगी और वृद्धावस्था के बाद हमारी मृत्यु भी होगी। तो हमें अपने, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम अपने कामों को कर सकते हैं, हम समर्थ हैं किसी भी काम को करने में, तो हमारे जीवन में जो काम हमारे रह गए हैं अधूरे, हमें समय की रास्ता न देखते हुए उन कामों को जल्दी जल्दी, अपने जो कर्तव्य हैं, अपने जो काम हैं, उनको पूरा समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें फिर पछताना पड़ सकता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है, टूटे सुजान मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। देखो, टूटे सुजान, सुजान माने होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। टूटे सुजान मनाइए, अगर हमारा कोई अच्छा मित्र, पक्का मित्र, हमारे काम आने वाला मित्र हमसे रूठ जाता है, हमसे नाराज हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो उसको बार बार मनाना चाहिए, बार बार रूठे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र जो होते हैं वो हमें बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं।
तो इसीलिए हमें जो सज्जन मित्र है हमारा उसको बार बार उठने पर मनाना चाहिए। जिस प्रकार से मुक्ताहार जो पत्थर होता है, एक पत्थरों में से तराशा गया एक मोती होता है जो सीपी के अंदर ही मिलता है, सीपी में जो तैयार होता है वो मोती, वो बहुत मजबूत मोती होता है, तो वो उसकी क्या है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो ऐसे अगर मोती की माला, इस मोती की माला अगर टूट जाती है, मुक्ताहार जिसको कहा गया है, ऐसा हार मोतियों की माला ऐसे टूट जाती है तो उसको हमें बार बार पिरोना चाहिए और बार बार माला बनाना चाहिए उसकी। ठीक है, आया समझ में? जिस प्रकार से हमारा मित्र अगर अच्छा मित्र है, सज्जन मित्र है, हमसे रूठ गया है, हमसे नाराज हो गया है, तो हमें उसको बार बार मनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अगला है, अब रही मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, सांचे से तो सब जब नहीं झूठे मिले न राम। देखिए 7 नंबर का है आपका। रहीम दास जी कहते हैं, अब रहीम मुश्किल पड़ी, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, कोई मुश्किल आती है हमारे ऊपर, तो जो हमारा पक्का दोस्त है, पक्का मित्र है, वो ही हमारे काम आता है। आता है कि नहीं, है ना? तो जिस प्रकार से जो वही मित्र हमारे काम आता है, इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं कि सच, जो सच है, सच से तो सब कुछ मिल जाता है। जो अगर आप सच्चे हैं तो अपने को सच्चा मित्र भी मिलेगा, अपनी कठिनाइयाँ भी सुलझेंगी अगर आप सच्चे हैं। और अगर आप झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार दिखावा कर रहे हैं झूठ बोल बोल के, तो उससे तो आप क्या, राम को भी, राम का जो नाम है ना छोटा सा राम के नाम को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, राम को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आपका है, फेर न है के हे कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न जूझी बात। फेर ना ये माने क्या बताया, हृदय, मन अपना, ये का मतलब हृदय। फेर न ये है कपट सो, जो कीजे व्यापार। देखो, अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में कपट है, छल है, क्या है, हमारे मन में अगर कपट है, किसी के प्रति छल है हमारे मन में, है ना, तो हम क्या है, कोई भी कार्य मतलब व्यापार को कार्य या उद्योग कहा जाता है, तो हम किसी भी अपने कार्य में, किसी भी उद्योग को करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे मन में कपट छल होगा तो हम कभी भी किसी काम में, किसी उद्योग में, किसी व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक, इसीलिए कवि जो रहीम दास जी उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से जो कांट मतलब मिट्टी की जो हांडी होती है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, अगर आप चूल्हे पे एक बार अगर उसको अपन चढ़ा देते हैं तो दूसरी बार उसमें काम नहीं किया जा सकता, दूसरी बार उसको दोबारा उसको चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा हृदय में अगर हमारे कपट छल आ गया तो हम उसको, हृदय के मैल को दूर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार से जो मिट्टी की हांडी होती है या मिट्टी का कोई बर्तन होता है, उसको अगर हम एक बार चूल्हे पर रख देते हैं तो दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, अनयूज हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा फिर। ठीक है, अगला है आपका, नैना देत बताए सब, ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। देखिए, आरसी माने होता है, आरसी माने क्या होता है, आरसी माने वो आरसी नहीं, आरसी, आरसी माने होता है दर्पण या शीशा, जिसमें आप अपना चित्र देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसको बोलते हैं आरसी। ठीक है, आप देखो, नैनन देख बताए सब, नैनों को देखकर, आंखों को देखकर, हम किसी की भी आंखों को देखकर समझ जाते हैं
बता सकते हैं कि ये हमारा हित चाहने वाला है या अहित चाहने वाला है, ये हमारा अपना है या ये हमारा पराया है। तो हमारा मन आंखों को देखकर, किसी की भी आंखों को देखकर पहचान जाएगा कि ये हमारा हितकारी है या अहितकारी है। जिस प्रकार से दर्पण में जब हम अपने चेहरे को देखते हैं, हम अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है, दर्पण हमें ये बता देता है कि आप कितने अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, अपने को बताता है ना। उसी प्रकार से हमारा मन भी, हमारे मन भी क्या करता है, किसी की आंखों को देखकर ये बता सकता है कि ये हमारा हित चाहने वाला है या अहित चाहने वाला है। आया समझ में आपको? अब देखिए अगला, होए बुराई ते बुरो यह कीनी निराधार, खड़ा खनोगे और को ताको कूप तैयार। अब देखिए, होए बुराई तो बुरा, देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, रहीमदास जी कहते हैं कि बुराई से भी बुरा कुछ नहीं हो सकता। बुराई अपने आप में इतनी बुरी है कि बुराई से कोई बुरा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बुरा है, अगर बुरा है तो उस बुराई से बुरा कभी कुछ नहीं हो सकता, है ना। यह कीनी निराधार, यह कहना गलत है कि अगर खड़ा खंगोले, अगर हम अगर गड्ढा खोदते हैं, अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो उससे हम कुएं को तैयार नहीं कर सकते। रहीमदास जी कहते हैं कि हम अगर चाहें तो अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो हम कूप को भी तैयार, कुएं को भी तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो बुराई से बुरा कुछ नहीं है, मगर हम चाहें तो उस बुराई को मिटा सकते हैं। जिस प्रकार से गड्ढा खोदते हैं, अगर मेहनत करते हैं और हम गड्ढा खोदते हैं तो कुएं को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके दो दोहे और रह गए हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको। और आगे जो कुछ अगर समझ में नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और नेक्स्ट चैप्टर भी कराने वाली हूँ मैं आपको। और बाकी जो रह गया है, अगर कुछ रह जाता है तो उसका मैं PDF आपको तुरंत सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।